डूब के मर जाओ, शेम। इसे शर्म आनी चाहिए। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो इंडिया में आओ ना। मैं इनको बहुत अच्छा इंसान समझती थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आप तमाम भाइयों को, तमाम बहनों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास हैं। क्योंकि आज के मेहमान ने आज तक जो चीज़ें की हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों को मिलाने के लिए की हैं, और इनकी कोशिश है कि किसी तरह से बच्चे वापस हैदर भाई को मिल जाएँ। तो हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी हैं उनका नाम है पूनम खन्ना। कैसी हैं बहन आप? जी, सबसे पहले जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल वालेकुम। ठीक हूँ, आप कैसे हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे जी। पहले तो हम शुरुआत करेंगे कि आपने देखा कि बच्चों को वापस आना चाहिए पाकिस्तान, सबने ही यही कहा है, हिंदुस्तान के लोगों की भी यही आवाज़ है। तो शुरू से अब तक जो आपने ये देखा है ये तमाम मामले को, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में बच्चे पाकिस्तान आ सकते हैं, या फिर सीमा इसी तरह से हिंदुस्तान रहेगी और बच्चे भी हिंदुस्तान में रहेंगे? आपके इस बारे में पूरे क्या रिव्यूज़ हैं, काइंडली ये हमें क्लियर कर दें। सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी मेरे हिंदुस्तान में भाई बहन हैं, और सबको मैं आज एक इंटरव्यू लाइव आई हूँ। मैं कुछ बताना चाहती हूँ, पाकिस्तानी आवाम को भी बताना चाहती हूँ, और हिंदुस्तान की आवाम को भी, कि जो बच्चे हैं, लेकिन बेसिकली जो बच्चे हैं, जैसे इनलीगल तरीके से सीमा हैदर आई है बच्चों को लेके, तो बच्चे जो यहाँ पे, हमने पहले भी काफी दिनों से डिबेट में मैं आ रही हूँ, और डिबेट में बहुत से क्वेश्चन पुट किए, बस में कई लोग तो उसको पॉलिटिकल मुद्दा भी बना लेते हैं, लेकिन मेरा मेन पर्पस ये है कि एक इंसानियत के नाते, जो मेरा संगठन है हिंदुत्व सनातन इंसानियत धर्म, कि इंसानियत के नाते मैं इस केस से जुड़ी हूँ, कि जो बच्चे हैं उसको अपने फादर के पास होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन खराब हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, और उनको जो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, या तो मतलब बच्चों की यहाँ इंडिया में जब तक ये है, इनको प्रोटेक्शन मिले, नहीं तो इनको बच्चों को डिपोर्ट करवाया जाए। यही हमारा मेन चल रहा है, और हमारी कोशिश भी है। हम रोज यही इसी मुद्दे पे हमारी चर्चा होती है, बच्चों के मुद्दे पे चर्चा होती है, कि बच्चों को उसके फादर को मिलने चाहिए। लेकिन जो उनके फादर है गुलाम हैदर जी, वो कोई इतना वो सीरियस नहीं है इस मुद्दे को लेके। उनके बच्चे हैं, नहीं तो एक बाप जो होता है अपने बच्चों के लिए कैसे भी करके अपने बच्चों को निकालता है, कि मेरे बच्चे मुसीबत में हैं, मैंने उनको निकालना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे वो वहां पे बैठे, सऊदीया में बैठे, वहां पे वो वीडियो बना के क्या इंडियन मीडिया पे आ रहे हैं, कहते हैं मुझे बच्चे चाहिए, मैं परेशान हूँ। अगर भाई आप परेशान हो तो आप पाकिस्तान आओ, पाकिस्तानी मीडिया से फेस टू फेस उनसे बात करो, उनको अपना मैसेज भेजो, कि उनके थ्रू आपका जो मैसेज है, गवर्नमेंट पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है, वहां तक आपकी बात जाए, अवाम पे, जो पाकिस्तानी अवाम है उस तक आपकी बात पहुंचे। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो उतना वो उस केस को सीरियस ही नहीं ले रहे। ना उनके वकील रोशन जी हैं, वो भी सीरियस नहीं ले रहे। रोशन जी ने बोला था कि 1 या 2 अक्टूबर को सब डिस्क्लोज हो जाएगा। अब देखते हैं 1-2 तारीख को क्या होता है, क्या डिस्क्लोज करेंगे। जी। जी। तो ओवरऑल जैसा कि आपने हिंदुस्तान का कानून भी देखा है, हिंदुस्तान के कानून में क्या जैसे कोई भाग के आता है, कोई लीगल तरीके से आता है इस तरह से बच्चों को लेके, क्योंकि इस तरह के केसेस पहले भी हिंदुस्तान में कई हो चुके हैं, और पाकिस्तान से भी कई लोग इसी तरह से आए हैं, जैसा कि अभी पिछले दिनों इकरा भी एक आई थी जिसको वापस डिपोर्ट कर दिया गया था पाकिस्तान को। तो इस बिल्कुल। मामले में अभी टाइम भी लग रहा है, और इस तरह से जो मामला चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान का कानून डिले किस वजह से हो सकता है? नहीं नहीं, जो हिंदुस्तान का कानून है वो एटीएस की जो वेरिफिकेशन हो रही है वो हो रही है। वो जांच एजेंसियां जो है पूरी नजर इनके ऊपर है, और जब तक इनकी वेरिफिकेशन नहीं होती तब तक जो फैसला गृह मंत्रालय तक जाएगा, तो तब इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ये केस जो बच्चों का केस है, बच्चे लेके इनलीगल तरीके से आना, ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा। मुझे नहीं पता पहले हुआ या नहीं, लेकिन हमारी नजरों में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि एक औरत 4 बच्चे लेके इंडिया में आई है इनलीगल तरीके से। तो मसला ये है, अब इकरा, रही बात इकरा की, वो इनलीगल तरीके से आई थी तो उसको डिपोर्ट कर दिया गया था।
मर्चेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिस्टर मर्चेंट मैच मेकर के नाम से इन्होंने एक अपना अकाउंट बनाया हुआ है और डिफरेंट चैनल्स पे आते रहते हैं, डिफरेंट बातें करते रहते हैं। टॉपिक स्टार्ट हुआ था बच्चों के बारे में ही, लेकिन इस बच्चों के टॉपिक को छोड़ के अब वो डिफरेंट टॉपिक्स पे आ जाते हैं, जैसा कि मोदी जी के बारे में बात करते हैं, योगी जी के बारे में बात करते हैं। और कोई अगर बच्चों के बारे में बात कर रहा होता है या इस सिस्टम को लेके कर रहा होता है तो ये उनको बुरा भला भी कहना शुरू कर देता है। इसका अभी फिलहाल मेन मुद्दा जो बन रहा है वो है पॉलिटिक्स। तो आपको भी इन्होंने बुरा भला कहा, आप क्योंकि बच्चों के बारे में बात कर रही थी और इसी तरह से सारी चीजें चल रही थी, और एक जगह पे वो लाइव में आपको भी बुरा भला कहना शुरू हो चुके थे। और एक पाकिस्तानी हैं, यूट्यूबर भी हैं वो, और यूएसए में रहते हैं, उनको तो उन्होंने थोड़ी सी गालियां तक दे दी थी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि ये बंदा किस तरह से इन तमाम मामला को देख, में क्या चल रहा होगा इस वक्त? सबसे पहले तो जो मर्चेंट जी हैं, मैं इनको बहुत अच्छा इंसान समझती थी। ये परसों हमारी डिबेट हुई है, तब भी इन्होंने मोदी जी के बारे में और जोगी जी के बारे में बहुत गंदा बोला, और कहता कि मोदी गुंडा है, और योगी जी के बहुत ही अपशब्द बोले, मैं जो बोल नहीं सकती। बहुत हमारे प्राइम मिनिस्टर और सीएम जोगी जी के बारे में गलत बोला है। और हमारे जो इतने बड़े जर्नलिस्ट थे यूएसए से, उनको भी गलत बोला है। और जो मैं ये चीजें सुनी तो फिर मैंने उनका विरोध किया। मैंने उनको बोला कि अगर आपकी हिम्मत है तो आप इंडिया में आके मोदी जी के बारे में बोलिए, योगी जी के बारे में बोलिए, फिर इसका जवाब हम देंगे आपको। अगर आप इतना गंदा बोल रहे हैं, अगर आप मोदी जी को इतना गलत बोलते हो, योगी जी को बोलते हो, आप फ्लाइट पकड़ो, दिल्ली आओ, मोदी जी के सामने मुंह पे बोलो, फिर पता चलेगा। आप नॉर्वे के सिटीजन हो, आपको पता है कि मुझे फ्रीडम मिली हुई है, मैं जो मर्जी कुछ बोल दूं। और एक हिंदुस्तान की बेटी हूं मैं, और मेरे को बोला गया कि मैं मोदी जी और जोगी जी की दलाल हूं, एपी सिंह की दलाल हूं, और ये वर्ड मेरे लिए इस्तेमाल किए गए। सर ये बताइए कि इसको एक औरत की इज्जत करनी नहीं आती? हिंदुस्तान में हम हमारे यहाँ एक औरतों की इज्जत की जाती है, बेटियों की पूजा की जाती है। और इस आदमी ने, जो मर्चेंट नाम का आदमी है, इसने औरत को, एक पूनम खन्ना जो मैं हूं, मेरे बारे में गंदा बोला गया कि मैं एपी सिंह की दलाल हूं, बीजेपी की भाषा बोलती हूँ, आरएसएस की एजेंट हूं मैं। सर कितनी गंदी बात है। पहले ये बताइए कि हमने कभी भी पाकिस्तान अवाम के बारे में या पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के बारे में कभी गंदा नहीं बोला। ये बंदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई लगवाना चाहता है। ये नहीं चाहता, ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो नहीं चाहते कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में मिले। ये इतने गंदे लोग होते हैं, शरारती तत्व होते हैं, कि इनको ये शोभा नहीं देती जो इन्होंने बातें बोली हैं सर। और मेरे को इतना बड़ी बात बोल दी कि मैं मोदी जी और जोगी जी की दलाल हूँ। मैं एक हिंदुस्तान की बेटी हूँ, अपने समाज के लिए सोशल वर्क कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, अपने गौ रक्षा राष्ट्रीय महासंघ की राष्ट्रीय प्रचारक हूँ, और गौओं की रक्षा के लिए मैं कदम उठाया हुआ है। और इतनी हम मेहनत कर रहे हैं, इतना समाज सेवा कार्य कर रहे हैं और अपनी इंडिया में। और ये आउट ऑफ कंट्री का बंदा आके हमें दलाल बोलता है, मोदी जी की और योगी जी की दलाल बोलता है। इसे शर्म आनी चाहिए कि एक औरत के बारे में इतना गंदा बोला गया है। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो इंडिया में आओ ना, इंडिया में आके बोलो, फिर भी मैं मानू कि आप वाकई मर्चेंट हो। जी बिल्कुल। तो इस तरह से तो ये कभी भी नहीं करेगा, शायद इसको पता है कि मैंने हिंदुस्तान से जाना ही नहीं है हिंदुस्तान की तरफ, शायद इस वजह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वरना इतनी हिम्मत तो इसमें नहीं हो पानी थी। और जिस तरह बिल्कुल। से टॉपिक को छोड़ के वो इस टॉपिक के अलावा की बातें कर रहा होता है, सारे इसको कहने वाले होते हैं। जैसा कि लास्ट लाइव जो 2 दिन पहले हुई है, उसमें भी यही चल रही थी बात कि भाई आप टॉपिक को छोड़ के किसी और टॉपिक की तरफ जा रहे हो जो कि हमारा टॉपिक है ही नहीं। बिल्कुल। जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए थे डिबेट में, सब ने इनकी बोला इनको कि आप पॉलिटिकल क्यों मुद्दा लेते हो, आप मोदी जी के बारे में गलत क्यों बोलते हो, योगी जी के बारे में गलत क्यों बोलते हो। पाकिस्तान के जो वहां पे हाई कोर्ट के वकील थे, जो यूएसए से, सबने बोला कि आप इंडिया के खिलाफ क्यों गलत बोलते हो, आप इंडिया के खिलाफ क्यों बोलते हो, ये गलत। ये कोई पॉलिटिकल पैनल नहीं है, यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है। आप बच्चों की बात मत करो। आप मतलब मोदी जी को, योगी जी को गालियां निकालोगे, हिंदुस्तान की औरतों के बारे में गंदा बोलोगे, ये कोई कायदा थोड़ा है।
कि आप वहां पे बैठे, नॉर्वे में बैठे जो मर्जी कुछ बोलते जाओ। ये हिंदुस्तान है मिस्टर मर्चेंट। यहाँ पे औरतों की इज्जत तो की जाती है, औरतों को पूजा जाता है, बेटियों को पूजा जाता है। हमारा सनातन धर्म जो है ना, औरतों को एक देवी का दर्जा दिया गया है। तुम लोग क्या समझो कि औरत का क्या रूप है? तुम लोगों ने औरत को जूती के बराबर समझा हुआ है। तभी मुझे तो लगता है कि आप अपनी फैमिली में भी अपनी बहन बेटियों को भी ऐसे ही बातें करते हो। जैसे मुझे दलाल बोला, ये वर्ड यूज किया, क्या पता आप भी अपने घर में अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को ये दलाल वर्ड यूज करते हो। तभी तो एक मीडिया में आपने दलाल वर्ड मुझे मोदी जी और योगी जी का दलाल बना दिया, एपी सिंह का दलाल बना दिया। अगर हिम्मत है ना, मैं पूनम खन्ना आपको चैलेंज करती हूँ, इंडिया आओ, फिर तुम्हें मैं बताऊंगी कि किसी को दलाल कहने का मतलब क्या है। देखना फिर इंडिया वाले तुम्हें बताते हैं कि किसी औरत को दलाल कैसे कहा जाता है, जो वर्ड तुमने मेरे लिए यूज किया है। मोदी जी मेरे भाई हैं, मेरे बाप समान है, योगी जी मेरे भाई हैं, और तुमने उसका दलाल बना दिया मुझे। शर्म आनी चाहिए मर्चेंट, तुम्हें डूब के मर जाओ। एक हिंदुस्तान की बेटी जिसके बारे में तुमने इतना गंदे वर्ड बोले हैं, तुमने मुद्दे को भटकाया है। यहाँ बच्चों की बात हो रही है, हम हिंदुस्तानी एक इंसानियत के नाते हम इस बच्चों के लिए हम लड़ रहे हैं, हम बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, और तुम हिंदुस्तान की बेटियों के बारे में गंदा वर्ड बोलते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए मर्चेंट, शर्म आनी चाहिए। शेम। जी, बिल्कुल आपने सही कहा है इस बारे में, क्योंकि अभी देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो जितने भी लोग हैं वो सिर्फ प्यार बढ़ने की, प्यार आगे लेके आने की, जो 76 सालों से 75 सालों से लड़ाई चल रही है, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जी। जाए तो सोशल मीडिया की वजह से ये चीजें काफी हद तक थम चुकी हैं, लेकिन अभी भी और चंद कितने लोग अच्छे हैं हैं जिनके माइंड में पाकिस्तान है। के लोग जो जी, हमारे साथ पैनल पे बैठते हैं, इतने अच्छे लोग हैं। और ये आउट ऑफ कंट्री नॉर्वे का रहने वाला है सर, और ये जानबूझ के पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ गलत बातें बोलता है, पाकिस्तान को भी बुरा बोलता है, और हमारे इंडिया के बारे में भी गंदा बोलता है। आज इसने हिंदुस्तान की बेटी के बारे में इतना गंदा वर्ड बोला, इसे शर्म नहीं आई ये बात बोलते हुए ये बिल्कुल कि गलत किसी है, औरत के क्योंकि बारे एक में? तो जी, जी, एक तो होता है कि एक औरत काम ही इसी चीज़ पे कर रही हो कि जैसे होता है कोई गलत चीज़ हो, उसके ऊपर जाके उसको मज़ीद मिर्च मसाला लगाना हो। यहाँ पे चीज़ ये हो रही है कि बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजने की बात की जा रही है, आप भी इसी हक में बिल्कुल। हैं। आपने जब भी कोई बात की है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के फ़ायदे की बात की है, ना कि लड़ाई की बात की हो। जी। तो इस जी। दौरान ये बंदा आके टाँग अड़ाए और गलत-गलत बातें करे, इससे ये साफ तौर पे ज़ाहिर होता है कि ये बंदा लड़ाने की बातें कि तो कर ही रहा है। दूसरा, इसकी कोशिश ये है कि जो लोग अभी अच्छाई चाहते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हवाले से, उनको टोका जाए, उनको रोका जाए, उनको गलत कहा जाए, ताकि ये इस मसले को छोड़ दें। ये भी हो सकता है इन फ्यूचर ये बात भी देखने को मिले कि ये बंदा भी इसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा हो। क्योंकि जिस तरह की ये अल्फाज यूज़ कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि ये इंसान कहलाने के भी लायक है। क्योंकि जी। आपका मैंने पूरा प्रोफाइल उठा के देखी है, जिस तरह से आप जितने भी चैनल्स पे अब तक आई हैं, मुझे कुछ भी इस तरह का नज़र नहीं आया जिसमें आपने थोड़ी-सी भी रॉन्ग बात की हो, चाहे ये सीमा का मुद्दा हो, चाहे पाकिस्तान-हिंदुस्तान की बात हो। आपने हमेशा अच्छी जी। बातें की हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है, या ये कहाँ से ये अपनी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है ये बंदा मिस्टर मर्चेंट मैच मेकर, कि जहाँ से आपको ये बुरा-भला कह रहा है। इसका या तो दिमाग खराब है, क्योंकि जो यूरोप के लोग होते हैं, अगर कोई बंदा किसी के बारे में गलत बात करे तो वो उसमें ले आते हैं कि जी ये बंदा मेंटल है। हम इसको मेंटल तो हरगिज़ नहीं कहेंगे। ये बस कुछ सरफिरा सा ही बंदा है, जो अच्छे लोगों को बुरा और बुरे लोगों को अच्छा कह रहा है। आपने देखा होगा जी। यूएसए का बंदा है, मुझे उनका नाम भूला हुआ है। उन्होंने भी सीमा के बारे में बात की, बच्चों को वापस पाकिस्तान लाने की बात की, उनको भी ये गालियाँ देने पे आया हुआ था। तो बिल्कुल, अब बिल्कुल। कल जी। कल इसने आपको गालियाँ दे दी हैं इसी तरह से। अब जो जी। भी मज़ीद लोग अच्छी बातें कर रहे हैं या फिर पॉज़िटिविटी बातें कर रहे हैं, पॉज़िटिविटी को लेके, वो उन तमाम लोगों के खिलाफ इसी तरह से बात करेगा।